हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको शिनचैन का जो हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपने शायद ही कभी टीवी पर देखा होगा। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिनचैन और उसके फ्रेंड्स एक रोल वैन के पास खड़े हैं और शिनचैन को काफी ज्यादा भूख लगी थी, तो वो उस रोल की तरफ देखे जा रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे उस वैन का ओनर आता है और कहता है ये रोल कोई मामूली रोल नहीं है, क्योंकि ये रोल बहुत ही ज्यादा कीमती है और ये तुम्हारा फ्यूचर बता सकता है। इसके बाद वो आदमी बताने लगता है कि अगर तुम इस रोल को खरीदोगे, फिर इसको उठाओगे और इसके एक होल से दूसरी होल में देखोगे तो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिख जाएगा। कुछ देर बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कज़ामा को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन शिनचैन उसकी बात मान जाता है और उससे पूछता है आखिर इस रोल का कितना प्राइस है। तो वो आदमी इन लोगों को बताने लगता है कि इस रोल का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10 ईएन है, अगर तुम्हें खरीदना है तो बताओ। लकीली शिनचैन के पास उतने टाइम 10 ईएन होते हैं, तो वो 10 ईएन उस आदमी को देता है और वो आदमी इसको रोल देता है और फिर वो आदमी शिनचैन को रोल देके वहां से चला जाता है और शिनचैन भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने एक फ्यूचर देखने वाला रोल खरीदा था। फिर इसके बाद शिनचैन को उस आदमी ने जैसे बताया था वैसे ही शिनचैन एक होल से दूसरे होल की तरफ देखने लगता है और फिर इसके बाद शिनचैन सबका फ्यूचर देख रहा होता है। तो जब वो बोचैन का फ्यूचर देखता है तो दिखाया जाता है कि उसका सिर किसी बर्ड ने गंदा कर दिया है। जब शिनचैन रोल को हटाता है और बोचैन की तरफ देखता है तो उसका सिर गंदा नहीं होता है, तो वो उसको अलर्ट कर देता है कि तुम बर्ड्स से बच के रहना, तुम्हारे ऊपर कोई बर्ड पी कर देगा। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि आसमान में एक कौवा उड़ रहा होता है और वो जो है शिनचैन के फ्रेंड्स के पास से निकलता है और जब वो कौवा बोचैन के पास से निकल रहा होता है तो तभी वो उसके सिर पे पी कर देता है, जिससे उसका सिर पूरा गंदा हो जाता है। इसको देखने के बाद शिनचैन और मसाओ तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन कज़ामा कहता है ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है इस रोल के आर पार आपको अपना फ्यूचर दिखेगा। तो फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि शिनचैन कज़ामा को बिलीव करवाने के लिए कि ये रोल फ्यूचर देख सकता है, वो मसाओ का फ्यूचर देखता है और फिर अपन को दिखाया जाता है कि मसाओ के फ्यूचर में दिखाया जाता है कि वो कहीं से गिर जाएगा और उसको काफी ज्यादा चोट लगेगी और वो रोने लगेगा। तो शिनचैन जो है मसाओ को पहले ही अलर्ट कर देता है और बताने लगता है कि तुम कहीं से गिरने वाले हो और तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगने वाली है। और शिनचैन ये चीज बताते हुए धीमे धीमे उसके पास जाने लगता है, जिससे मसाओ शिनचैन से हटने के लिए पीछे जाता है तो उसका जो पैर होता है वो एक पत्थर पे लगता है और पत्थर में लगने की वजह से मसाओ जो है गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। तभी इसके बाद शिनचैन और बोचैन को बिलीव हो चुका था कि ये रोल फ्यूचर देख सकता है, लेकिन कज़ामा कहता है ये दोबारा से कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि कज़ामा शिनचैन से रोल लेता है और कहता है दिखाओ, मैं तुम्हारा फ्यूचर देखता हूँ क्या होने वाला है अब। तो उस रोल के अंदर दिखाया जाता है कि शिनचैन को कुछ देर बाद एक डॉग काट लेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि कज़ामा काफी ज्यादा डर जाता है और शिनचैन को बताने लगता है कि कुछ देर बाद तुम्हारे ऊपर कोई डॉग हमला करने वाला है। अभी शिनचैन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है क्या डॉग मेरे ऊपर हमला करने वाला है। और फिर शिनचैन को काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, तो वो जो रोल होता है वो राइस से बनता है, तो शिनचैन उस रोल को खा लेता है थोड़ा सा। एंड देन इसके बाद अपन को दिखाया जाता है कि एक डॉबरमैन काफी ज्यादा गुस्से में कासुकावे ग्रुप की तरफ आ रहा होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी न किसी पे हमला जरूर करेगा। तभी यहाँ पे शिनचैन और उसके सारे फ्रेंड्स भागने लगते हैं और तभी वो जो डॉग होता है वो एकदम से रुक जाता है। और उस डॉग के रुकने की वजह यह थी कि उसका जो ओनर होता है वो उस पे दोबारा से कमांड पा लेता है और उसको वो रोक लेता है और उसकी लीश खींच के बोलता है चलो घर अब तुम। एंड देन इसके बाद कज़ामा सबको रॉन्ग प्रूव करता है और कहते हैं देखो ये रोल कोई फ्यूचर नहीं दिखाता। तभी मसाओ उससे वो रोल मांग लेता है और फिर इसके बाद मसाओ भी जो है शिनचैन का फ्यूचर देखने लगता है। उसके फ्यूचर में दिखाया जाता है कि वो नैनी के साथ घर घर खेल रहा है और उसका खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और मसाओ ये बात शिनचैन को काफी डरते हुए बताता है अब तुम्हें नैनी बुला लेगी और तुम्हारे साथ घर घर खेलेगी और तुम्हें उस गेम को खेलने में कोई मजा नहीं आएगा। तो फिर शिनचैन इस चीज को इग्नोर करता है और उसको भूख लग रही होती है, तो वो उस रोल को फिर से खाने लगता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि कहीं से अचानक से नैनी आ जाती है और बताने लगती है कि मेरी गेम की न्यू स्क्रिप्ट तैयार है और अपन सब इसको मिलके साथ में खेलेंगे। जिसको सुनने के बाद सबका मूड खराब हो जाता है और सब लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी अचानक से वहाँ पे नैनी की मॉम आ जाती है और कहती है घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए राइस केक बनाए हैं। तो नैनी उनके साथ घर चली जाती है। इसके बाद इन लोगों को एक चीज पता चलती है कि अगर तुम इस रोल को बाइट करोगे तो तुम्हारे साथ जो घटना होने वाली थी वो टल जाती है। जब दोबारा कज़ामा शिनचैन का फ्यूचर देखता है तो उसमें दिखाया
जाता है कि कज़ामा किसी रीजन से शिनचैन को धक्का दे देता है जिससे वो रोड में गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही हाई स्पीड ट्रक आता है और शिनचैन के ऊपर से निकल जाता है जिससे शिनचैन की जान चली जाती है। कज़ामा इस चीज को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और बताने लगता है शिनचैन अब तुम्हारी जान जाने वाली है। तभी कज़ामा सोचने लगता है कि इसको खाने से कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, तो वो शिनचैन से कहता है इसको जल्दी जल्दी खाओ। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि शिनचैन कज़ामा के काफी ज्यादा पास आ जाता है, तो कज़ामा उसको धक्का दे देता है और शिनचैन रोड में गिर जाता है। तभी अपन को दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा हाई स्पीड ट्रक आने लगता है और वो शिनचैन के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर बाद में पता चलता है कि ये कोई टॉय ट्रक है, क्योंकि इन लोगों ने रोल खाया था, तो यहाँ पे शिनचैन की जान बच जाती है। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि एपिसोड के एंड में वही आदमी काफी सारे रोल बना रहा है और कह रहा होता है कि मैं हूँ फ्यूचर देखने वाले रोल बनाने वाले का मालिक, क्या आपका भी फ्यूचर देखूं? और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।